Okay, so now we are going to start second degree equation. Second degree equation in three variable. Okay, second degree equation in three variable. Second degree equation in three variables. अब हम लोग सेकेंड डिग्री इक्वेशन पढ़ेंगे थ्री वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल we can take three variables. Let x, y, z are three variables. Okay, three variables. Then general equation of second degree equation in three variable. So we can write here ax square plus by square plus cz square plus we can write here 2. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन टेक, आपको क्या लेना है वो हम आपको बताते हैं. इसका सबसे पहले तो आप u लेंगे, v लेंगे, w लेंगे, इसको भी लेंगे, फिर f लेंगे, g लेंगे और h लेंगे. ओके, ये लेना है आपको f g h. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ ऑल आर कॉन्स्टेंट, u v w आर ऑल आर कॉन्स्टेंट है. यहाँ पे u v w जो है और एफ जी एच जो है आपका सारा का सारा कॉन्स्टेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(x)y प्लस 2g xy yz एंड 2h इसमें आ गया xy yz zx. ओके, zx. एंड आफ्टर दैट वी कैन राइट हियर 2ux प्लस 2vy प्लस वट 2wz प्लस डी. तो ये आपका सेकेंड डिग्री इक्वेशन होता है. आपका ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन होगा आपका. ये जो है टर्म्स आपका देखेंगे यहाँ पे ए बी सी, ये जो इक्वेशन का टर्म्स है आपका यहाँ पे देखेंगे आप क्या क्या टर्म्स है. एक्स वाई जेड जो है आपका एक वेरिएबल्स है. एक्स वाई जेड तीनों यहाँ पे आपके वेरिएबल्स आपको बता रहा है यहाँ पे. इसके अलावा जो होगा आपका बाकी जो आपका टर्म्स इन्वॉल्व हुआ है वो कौन कौन सा टर्म्स इन्वॉल्व हुआ आपका. ए हुआ है, बी हुआ है, सी हुआ. देखेंगे आप ए हुआ है, बी हुआ है, सी हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ आपका एफ हुआ है, जी हुआ है, एच हुआ है. ठीक है, क्या है आपका एफ हुआ है, जी हुआ है और एच हुआ है. एफ जी एच. ठीक है, एफ जी एच हुआ है. नेक्स्ट टर्म जो हम लोग के पास जो इन्वॉल्व हुआ वो क्या हुआ है यू भी डब्ल्यू. ये सारा टर्म्स हम लोग के पास इन्वॉल्व हुआ. ये विषय जो होगा आपका सेकेंड डिग्री इक्वेशन, ये आपका कौन कौन सा चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा. तो सबसे पहले आप समझें यहाँ पे ये आपका थ्री वेरिएबल्स है. ठीक है, ये आपका थ्री वेरिएबल्स. सबसे पहले तो ये क्या बताएगा, प्लेन को बताएगा. या तो प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा या पेयर ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, या तो प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा या तो पेयर ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, या तो क्या करेगा, क्या किसको करेगा, कुछ फिगर को करेगा. ठीक है, थ्री डायमेंशनल फिगर को करेगा वो. ठीक है, थ्री डायमेंशनल फिगर को करेगा वो. या तो क्या करेगा कॉनिकॉइड को करेगा. ठीक है, कॉनिकॉइड को करेगा. इसमें जो है आप इसमें थ्री डायमेंशनल फिगर में सबसे मेनली जो आपका क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकता हो आप देखिए इस चीज़ को. सबसे पहला तो क्या करके रिप्रेजेंट कर सकता है आपका कॉन को रिप्रेजेंट कर सकता है. नेक्स्ट सिलेंडर को रिप्रेजेंट कर सकता है ये. ठीक है, ये हम लोग समझेंगे कब इसका रिप्रेजेंटेशन होगा इसका. नेक्स्ट हम लोग को क्या है, या तो सिलेंडर को रिप्रेजेंट करेगा ये. नेक्स्ट जो है कॉन हो गया, सिलेंडर हो गया, या तो स्फीयर को रिप्रेजेंट करेगा ये जो है आपका, या तो क्या करेगा स्फीयर को रिप्रेजेंट करेगा.
ये या तो स्पेयर को रिप्रेजेंट करेगा, ये स्पेयर, ठीक है, ये है आपका। अब ये ओरिजिन होगा, ठीक है, उसका वर्टेक्स कहाँ होगा, ओरिजिन पे होगा उसका वर्टेक्स, ठीक है। ये सारा चीज़ है। आप एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे सारा चीज़ का। सबसे पहले हम लोग कॉन के बारे में समझेंगे, फिर हम लोग जब कॉइन स्टार्ट करेंगे तो सारा सीखेंगे। एलिप्सॉइड क्या होगा, हाइपरबोलॉइड क्या होगा, हाइपरबोलॉइड वन सीट टू सीट, फिर पैराबोलॉइड क्या होगा आपका, फिर हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड क्या होगा, ये सारा चीज़ आपका सीखेंगे। इसके अलावा आपकी जो हम लोग पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले, प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन के बारे में कॉन्सेप्ट है हम लोग के पास, तो प्लेन के बारे में कॉन्सेप्ट है हम लोग के पास। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो प्लेन हो गया आपका, प्लेन की बात जो है, ये प्लेन की बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्ट्रेट लाइन का पार्ट है, ठीक है। फिर प्लेन के बाद स्ट्रेट लाइन का पार्ट, इतना ही आपका इसमें करने वाले हैं। जितने भी चीज़ का सिलेबस ये चीज़ है, आपको सारे के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है यहाँ पे, ठीक है। कॉन, सिलेंडर, स्फीयर, ये सारा पार्ट को हम लोग को करना है। स्फीयर इज द locus of a point in a space which moves so that the distance from fixed point always remains constant। ये जो है आपका जो डिस्टेंस होता है कहाँ से, किसी फिक्स पॉइंट से, उस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एंड यू कैन राइट हियर द fixed distance, the fixed point is called center, fixed point is called center of sphere, fixed point is called center of sphere, and fixed distance, the fixed distance is called radius of sphere, okay, radius of sphere. Next, first of all, please recall the second equation of secondary equation. So let the secondary equation, so we can write here, in the case of secondary equation, we can write here ax square plus by square plus cz square plus what, ax square plus by square plus cz square plus what, 2gxy, okay, plus what, 2gh plus 2gyz and 2hzx plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus t equals to 0. Okay, this is the second degree equation of Now we will have to take the जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। अब हम लोग जनरल इक्वेशन लेने वाले स्फीयर का, ओके। जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। सो जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर कब बनेगा आपका, यहाँ पे देखेंगे। जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर के लिए आपको एक टर्म्स आपको देखना पड़ेगा। वो टर्म्स में क्या आ जाएगा आपका, ये वाला पार्ट, कौन सा पार्ट आ जाएगा आपका, ये पार्ट को आपको नहीं लेना पड़ेगा। आपको ये पार्ट जो है आपका, सारा पार्ट जो आपका मतलब एफ जी एच का वैल्यू आपको क्या रखना है, 0 रखना है, ठीक है। अब सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट हियर एफ इक्वल टू जी इक्वल टू व्हाट, एच इक्वल टू व्हाट, 0। अब यहाँ पे अगर एफ जी एच का वैल्यू हम लोग 0 अगर ले लेंगे तो आपका ये जो इक्वेशन बन जाएगा वो स्फीयर का इक्वेशन बनेगा, जनरल इक्वेशन। सो वी कैन राइट हियर बट आपका ये जो इक्वेशन बनेगा क्या होगा आपका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बट बी वाई स्क्वायर प्लस बट सी जेड स्क्वायर। उसके बाद क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 2ux प्लस क्या होगा, 2vy प्लस क्या होगा, 2w z प्लस डी इक्वल्स टू व्हाट, 0। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जनरल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर कहते हैं। और जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो होगा, यहाँ से जो सेंटर होगा वो क्या होगा आपका, यहाँ से इसका जो सेंटर होता है वो क्या होता है आपका, -u -b और क्या होता है w, ठीक है। और यहाँ से जो इसका रेडियस होता है, इसका जो रेडियस होगा आपका वो क्या होगा, √u स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस वट क्या होगा आपका, d होगा, ठीक है। ये आपका वैल्यू होता है। आपको ये आपका जनरल इक्वेशन की बात है। आपका ये सेंटर हो गया, ये आपका रेडियस हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ से हम लोग एक चीज़ को देखेंगे आप, कि अगर ये स्फीयर जो है आपका ऑरिजिन से पास होगा, ठीक है। अगर ये स्फीयर जो होगा ऑरिजिन से पास होगा तो क्या इसका इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है।
द स्पीयर when the spear passes through the origin यहाँ से अगर origin से पास होगा तो क्या हो जाएगा, इसका टर्म्स जो होगा आपका origin से पास होने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पे आपका जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो क्या निकलेगा आपका, डायरेक्ट लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये सेंस पे आ जाएगा आपका। तो ये आपका इक्वेशन की स्टेप में बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आर स्क्वायर। यहाँ से इसका आप क्या कर सकते हैं, रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं आप। ठीक है, ये आपका रेडियस का कैलकुलेशन आपका यहाँ से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, ये तो आपका जनरल इक्वेशन आपको बता चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसका इसका जो जनरल फॉर्म। ठीक है, जनरल फॉर्म तो क्लियर हो गया हम लोग के पास। अब हम लोग के डायमीटर फॉर्म, अगर हम लोग के पास अगर डायमीटर फॉर्म में दिया हो, ठीक है, डायमीटर फॉर्म ऑफ स्फीयर। ठीक है, डायमीटर फॉर्म ऑफ स्फीयर। अब यहाँ से हम लोग के पास अगर डायमीटर फॉर्म में अगर स्फीयर का हम लोग को देखना है कि इसका इक्वेशन क्या होगा, तो आप इस चीज़ को देखें यहाँ पे कि सपोज ये आपका एक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, ये स्फीयर दिया हुआ है और ये जो स्फीयर है आपका ये पार्ट जो है इसका डायमीटर दिया हुआ है। सपोज ये है आपका, ये पी है। ठीक है, ये आपका स्फीयर है। अब ये स्फीयर है ये आपका, तो आपका जो कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट ये करेगा, ये क्या होगा हम लोग के पास x1 होगा, y1 होगा और z1 होगा। ओके, और ये क्या हो जाएगा आपका x2 होगा, ये y2 होगा, ये क्या होगा z2 होगा। अगर ये केस हो तो आपका जो इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पे द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर इक्वल टू x माइनस x1 इंटू x माइनस वट x2 प्लस वट y माइनस y1 इंटू y माइनस वट y2 प्लस वट z माइनस z1 इंटू z माइनस वट z2। ये आपका इक्वेशन हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ व्हाट टू से इन द फॉर्म ऑफ डायमीटर। ठीक है, जब आपका रेडियस ऑफ स्फीयर, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ स्फीयर, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ स्फीयर whose equation is x square plus y square plus z square minus 4x and after that plus 2y minus 2z minus 10 equal to 0. Okay, so this is the questions from general equations. Okay, so first of all you should write the general equation. We know let the general equation of sphere, we can write here what जनरल इक्वेशन। आपको जो आगे पीछे आपका इक्वेशन आपको उसमें बताया हुआ था, उसमें आपको जो है आपको ए और बी सी का वैल्यू आपको 1 रखना था। वहाँ पे ए और बी और सी का वैल्यू क्या होता है, वहाँ पे 1 होता है। ठीक है, तो वो आपका वो इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है, अदरवाइज वो इक्वेशन रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, अगर ये ए बी सी 1 पुट करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये प्लस क्या होगा, जैसे सपोज ये आपका जनरल इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, किसका रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका ये जो रिप्रेजेंट करेगा स्फीयर को, कब करेगा वो आपको बताते हैं। ये 2ux प्लस क्या है आपका 2by प्लस क्या है 2wz प्लस डी इक्वल्स टू 0। ये आपका इसमें a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये इसमें रिप्रेजेंट करेगा, आपका a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे मतलब एक कंडीशन आ जाता है इसका, a b c का जो वैल्यू आपका 1 होना चाहिए। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वट 2ux प्लस जो है आपका 2ux प्लस वट 2vy। ठीक, ओके 2vy, अब प्लस क्या होगा 2wz प्लस डी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम लोग कंपेयर कर लेते हैं इक्वेशन को। ओके, सो यहाँ पे वैल्यू क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वट जेड स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 2z माइनस 10 इक्वल टू 0। अब सारे को कंपेयर करेंगे आप, तो 2u इक्वल टू कितना निकलेगा आपका -4, सो u इक्वल टू कितना निकल गया -2। तो ये वैल्यू आपका निकल गया, आप देखें यहाँ पे ये वैल्यू निकल गया 2u का। अब 2v का जो वैल्यू आपका होगा, सॉरी ये आपका ये नहीं आएगा 2v का वैल्यू, ये आपका वैल्यू 2v का होगा आपका 2v का वैल्यू ये आपका आएगा। ठीक है, 2 आएगा आपका।
फिर आपको इस तरह करके आप लेते चलें, आपको यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा आपका, सो यू कैन कंपेयर द कोएफिशिएंट टू इक्वल्स टू 2, सो v इक्वल टू what 1, and after that 2 omega equal to what, but 2 w equal to -2, so w equals to what, -1, and d equals to what, d equals to what, -t. So okay, so we can write here center equals to what, center equals to minus u minus v and minus w. So minus u v w, you can see here is the plus, here is the minus, here is the plus. So the center is what, 2 minus 1 1, and the radius of sphere equals to, so radius of sphere equal to what, u square plus what, v square plus what, w square minus t. So the value of u is what, -2 square, and the value of v is what, the value of v is what, 1 square, and the value of w equals to what, -1 square, and the value of d equal to what, d equal to -10, means we can write here +10. So the square of 2 equals to what, the square of 2 equals to 4 plus 1 plus 1 plus 10. So 4 1 5 4 4 1 5 1 6 means 16, means we can write here 4 units. Okay, 4 units the radius of what, the radius of sphere. Okay, so then you can find what volume of sphere, curved surface area of sphere. Okay, you can find each and everything, okay, regarding the mensurations. Okay, suppose if you have the radius equal to 4, so you can use the volume of sphere equals to, as you know that, 4 by 3 into pi r cube. So you can find it volume. Okay, surface area of sphere, that is the surface area of sphere equal to surface area of sphere. So we can write here what, surface area of sphere equal to what, 4 pi r square. So you can put here, then you can find the value. Okay, so just I am going to write some questions regarding this topic, so you should try to solve. Okay, so question is what, x square plus y square plus z square minus 4x plus 2y minus 2z minus 2x square plus y square plus z square minus 2x. Okay, here is the minus 2x and plus 4y minus z minus 11 equal to 0. Next question, that is the x square plus y square plus z square plus what, 6x, and after that 6x minus 8y plus 4z minus 7 equals to 0. You need to find center and radius of the sphere. Okay, just find the equation of the sphere. Find the equation of the sphere. Find the equation of the sphere. So this is the sphere, and the value of diameter means here is the A, here is the B. Okay, so value of A is already given, 1 2 3, and here is the 1, sorry, here is the we can write here 4 1 2. Okay, so you need to find here the equation of sphere. Okay, the equation of sphere in the form of diameter. So it is this is the value of diameter. So you can write here x1 y1 and z1. Okay, and here is the x2 y2 and z2. So you can write here x1 equal to 1, y1 equal to 2, and z1 equal to what, 3, and x2 equal to what, x2 equal to 4, y2 equal to 1, and z2 equals to what, 2. The equation of sphere in diameter form. The equation of sphere in diameter form. So you can write here what, x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 plus z minus z1 into z minus z2 equal to what, 0.
So x minus x1 is 4, and here is the x2 4, and plus y minus y1 means we can write here y minus 2 into y minus 1 plus z minus 3 into z minus what 2 equals to what 0. So you can multiply. You will get the equation x square minus 4x minus x plus 4 plus y square minus y plus minus 2y plus 2 plus z square minus what 2z minus 3z plus 6 equal to 0. Okay, equal to 0. So we can write here what we can write here x square plus y square plus what z square. Okay, here is the 4x, only 4x is here. 4x minus x means we can write here 5x, and y minus 2y means 3y, and here z. Where is the z? Z is 2z minus 3z means we can write here minus 5z plus 4 2 6 6 6 12 equals to equation of the sphere. Okay, so you can find the equation, find the equation find the equation find the equation of the sphere find the equation of the sphere through the 4 points. Okay, through the 4 points. ये इक्वेशन जो है 4 पॉइंट से पास कर रहा है, आपको जो है इसका क्या करना है, इक्वेशन को निकालना है। जस्ट इसको प्रोसेस बताते हैं कैसे इस तरह के क्वेश्चन बनता है, वो हम बताते हैं आपको। ये आपका 4 है, ये -1, ये 2 है। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका 0 -2 -3 है, 0 -2 -3 है। नेक्स्ट जो है आपका 1 -5 1 -5 और -1 है, 1 -5 और 1 है, फिर 2 0 1 है। ओके, 2 0 1। नेक्स्ट हम लोग क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट जो है क्या है 0 0 0 है, 0 0 0 है, ठीक है, 0 0 0 है। नेक्स्ट जो है क्या है 0 1 -1 है, 0 1 -1, एंड आफ्टर दैट वी कैन राइट हियर -1 to 1 to 0 -1 to 0 -1 to 0, and after that -1 to 0 1 to 3. Okay, 1 to 3. So you should find the equation of sphere. So first of all we will have to take the general equation that the equation of sphere is what? Equation of sphere is as we know that the x square plus what y square plus z square. This is the general form. So 2ux plus what 2by plus 2wz plus t equal to what 0. So first of all, if we need to find here what u v, we need to find what u v w and d. ओके, हम लोग को ये u v w d का वैल्यू फाइंड करना है। ये हम लोग इक्वेशन 1 लिख देते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन, इफ इक्वेशन 1 passing through the points, ये आपका इक्वेशन किससे पास हो रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स किससे किससे हो रहा है, 0 0 0 से, फिर आपका 0 1 -1 से, फिर -1 2 0 से, फिर 1 2 3 से, ठीक है। आपको अलग अलग करके बैठाएंगे वैल्यू। पहले आप x का वैल्यू 0 बैठाएं, y का 0, z का 0, पहला पॉइंट से जब पास होगा तो ये आपका क्या होगा 0 स्क्वायर 0 स्क्वायर 0 स्क्वायर 0 0 0 0। इस आपका पहला पार्ट में क्या आ जाएगा, पुट कर दें, डायरेक्ट ये बता रहे हैं आपको, d इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पॉइंट, ये d इक्वल टू हम लोग के पास 0 आ चुका है, पहला हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम लोग को u v w चाहिए वैल्यू। अब हम लोग सोचिए इक्वेशन इस पॉइंट से अगर पास होगा, इस पॉइंट से पास होगा तो क्या होगा, x का वैल्यू 0 होगा और y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो वी कैन राइट हियर व्हाट 0 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2ux मीन्स यू कैन राइट हियर 2u into u, the value of u x 0 and 2vy means 1 and 2wz means -1 and plus d equal to 0. So हम लोग 0 पुट कर दिए इसको। अब यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगा, देखिए यहाँ पे, ये आपका 1 1 2 आ जाएगा, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 2b, ये आपका हो जाएगा क्या 2b प्लस क्या होगा 2w इक्वल टू क्या हो जाएगा 0।
तो यहाँ से अगर हम लोग लिखेंगे v प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1, ये आपका इक्वेशन निकल गया। ये हम लोग फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, इस पॉइंट से पास कराते हैं। अगर इस पॉइंट से अगर पास होगा तो क्या होगा, आप देखिए इस पॉइंट से हम लोग x का वैल्यू 1 -1 पुट करेंगे तो x का वैल्यू -1, फिर y का 2 + 2 + z में 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू यू इंटू एक्स मीन्स 2u इंटू -y प्लस 2v means we can write 2v into y equal to what, y equal to what, 2, so 2 plus what, 2 w z, the value of z equals to what, 0, okay, the value of z equals to 0 and b is also 0। तो ये हम लोग पुट कर चुके हैं। यहाँ पे आ जाएगा क्या, 1 का स्क्वायर 1 और 2 क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये -2u और प्लस क्या होगा 4v, ओके, -2u + 4v इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो इक्वेशन आपका मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, हम लोग का -2u + 4v इक्वल टू -5, ओके, ये आपका इक्वेशन मिल चुका है। अब यहाँ से हम लोग के पास ये d we already got the v plus w, we have the equations and here is the also equation u v w की, भी आपका इक्वेशन आपको मिल चुका है। एक और इक्वेशन लेंगे आप, और यहाँ से इक्वेशन हम लोग एक पॉइंट है, जब ये पास होगा, किससे पास होगा, 1 2 3 से, क्या हो जाएगा देखिए आप, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2u इंटू 1 प्लस 2v इंटू 2 प्लस 2w इंटू 3 प्लस d इक्वल टू 0 इक्वल टू दिस। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 13 1 1 14 प्लस 2u, ओके, 2u प्लस वट 4v प्लस वट 6w इक्वल टू वट 0। सो वी कैन राइट हियर वट 2u प्लस 4v प्लस 6w इक्वल टू -14। सो इक्वेशन विल बी u प्लस 2v प्लस 3w equal to what, 0, sorry 0 no 7, that is the what, -7, okay, -7। so this is the value। अब now we can, you should solve the above equations, okay। ये आपको इक्वेशंस को सॉल्व कर लें। मान लेते हैं ये इक्वेशन आपका 2 है, ये इक्वेशन ये आपका 3 है और ये इक्वेशन आपका 4 है। ये आपको ये इक्वेशन 2 3 4 वो आप सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 4 को आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आप क्या करेंगे, आप इसका वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है, यू वी डब्ल्यू का वैल्यू आप निकालेंगे। जो भी यू वी डब्ल्यू का वैल्यू निकलेगा वो आपके इक्वेशन में आप पुट कर देंगे, वो तो आपका उसमें आंसर आ जाएगा आपका। सो आप तो देखें इसको, आप इस चीज़ को देख लें कि यहाँ से आपका ये बन जाएगा आपका, कहाँ से देखें इस चीज़ को। ओके, यहाँ पे हम लोग के पास जो हो जाएगा, या आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन को, ठीक है, और अब इसको हमको v और w का रिलेशन चाहिए, ठीक है। हमको अगर इसको हम लोग 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आप लोग के पास रिलेशन दे देगा। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास, 2u प्लस क्या होगा 4v प्लस 6w -14, और ये इसको रिलेशन क्या है आपका -2u प्लस 4v और ये आपका क्या है इक्वल टू -5। इसको आप ऐड कर दें, ये ऐड हो गया आपका 8v प्लस 6w, ये आपका ये -19। अब इसको सॉल्व कर लें आप, इसको आप कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हम लोग के पास, 8v प्लस 8w इक्वल्स टू -8। ये हम लोग का ये माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा हम लोग के पास, और ये 6 में 8 जाएगा -2, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये 19 में 8 जाएगा। अगर 19 में 8 जाएगा तो क्या होगा आपका -11 यस 11, और w इक्वल्स टू 11/2। ये आपका w इक्वल्स टू 11/2 निकल गया। अब यहाँ से v इक्वल टू क्या निकलेगा, v इक्वल टू हो जाएगा -1 -11/2। सो ये क्या आ जाएगा -2 -13/2, ये आपका -13/2 निकल गया। किसका वैल्यू, v का निकल गया। अब सारा वैल्यू इसमें पुट करते हैं, यहाँ से u इंटू 2v प्लस 3w इक्वल टू -7। यहाँ से u का वैल्यू आप पुट करेंगे, u का वैल्यू फाइंड करना है, u का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो आप इसको इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। u का वैल्यू फाइंड करने के लिए आप
इस इक्वेशन को ना ले आप। ओके, इस इक्वेशन को मत ले आप। यहाँ से आपका जो वैल्यू आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे यू का वैल्यू पुट करेंगे आप इस इक्वेशन में, तो ये आपका क्या है, आपका -2u + 4v, v का वैल्यू कितना -13/2 इक्वल टू -5। ओके, सो यहाँ पे आपका -2u इक्वल टू उधर चले जाएगा आपका, ये क्या होगा -5 + 52/2, तो यहाँ से आपका -2u इक्वल टू क्या होगा -10 + 52 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 42/2 मीन्स 21। सो यहाँ से u इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वैल्यू -21/2। सारा वैल्यू निकल गया। आप सारा वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे आप, यहाँ से जनरल इक्वेशन आपका निकल जाएगा। ठीक है, सारे इक्वेशन को पुट कर प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर, यहाँ से आपका एक पार्ट आने जाने वाला है आपका कि प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर। यहाँ से हम लोग इक्वेशन हम लोग लेते हैं। ठीक है, जो एवरी प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर, जितने भी प्लेन सेक्शन होगा वो सर्कल होगा आपका। एवरी प्लेन सेक्शन ऑफ ये स्फीयर इज ए सर्कल। ओके, ये आपका हर प्लेन जो होता है स्फीयर का वो सारा क्या होता है, सर्कल होता है। और आपको पता होगा सर्कल का, और उसके बाद आपको पता होगा आपका इसका इक्वेशन पे लिख देते हैं। पर इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होगा आपका, इक्वेशन ऑफ स्फीयर आपका क्या होता है आपका x² + y² + z² + 2ux + 2vy + what 2wz + d इक्वल टू what 0। ये आपका इक्वेशन ऑफ स्फीयर होता है। ठीक है, ये इक्वेशन आपका स्फीयर का होता है आपका। और यहाँ से एक प्लेन इक्वेशन जो हम लोग ले लेंगे, ये ले लेते हैं Lx + my + nz इक्वल टू what p। ये हम लोग के एक प्लेन पार्ट ले लेंगे उसका। अब इस चीज़ को समझें आप। सपोज ये हम लोग के पास ये स्फीयर है। ठीक है, ये हम लोग के पास अगर स्फीयर एक प्लेन सरफेस, अगर इसको हम लोग को, अगर यहाँ से इसको हम लोग निकालें इसका, तो किस तरह होगा आप देखें। यहाँ पे सपोज ये एक हम लोग लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग के पास है, सेंटर है। अब यहाँ से देखें इस चीज़ को, इसका प्लेन पार्ट कैसे निकल के आ जाएगा, तो इसका प्लेन पार्ट ऐसा आपका निकलेगा। ठीक है, ये इसका प्लेन पार्ट होगा आपका। तो इसी पार्ट, ये कैसा है, स्फीयर का फॉर्म है आपका। ये आपका 90 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका 90 हो जाएगा। ये आपका n है, ये 90 है, ये o है, इसको आप मान लें p मान लें। ठीक है, इसको p मान लें। तो ये जो है आपका ये पार्ट को हम बोले, ये पार्ट कैसा रिप्रेजेंट करेगा आपको, ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। आप वही पार्ट लेके जितने भी इसका प्लेन सेक्शन करेंगे इसका स्फीयर का, सारा सर्कल ला लेते हैं। ये जो CP है किसका रेडियस है, और CP जो है आपका रेडियस ऑफ क्या है आपका स्फीयर। ओके, सॉरी CP नो OP ले, यहाँ पे अगर C ले लेते हैं तो C ले लें, तो CP इक्वल टू what क्या होगा आपका रेडियस ऑफ स्फीयर। ये आपका क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर है। ठीक है, अब हम लोग अगर NP जो है NP जो होगा आपका रेडियस ऑफ सर्कल, ये आपका एक रेडियस ऑफ सर्कल है। और ये जो दोनों परपेंडिकुलर है आपको, ये जो है आपका CN जो है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है आपका, NP के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर दिया हुआ आपका। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग एक चीज़ और ले लेते हैं, यहाँ पे टॉपिक और कर लेते हैं, जिसका नाम होगा हम लोग के पास ग्रेड सर्कल। ठीक है, यहाँ से हम लोग के पास क्या होगा, ग्रेड सर्कल क्या होता है उसको भी आप समझ लें क्या होता है ग्रेड सर्कल। तो ग्रेड सर्कल का मतलब ये हो गया आपका, यहाँ पे द सेक्शन ऑफ स्फीयर लिख लेते हैं, इसका डिफाइन कर लेते हैं। द सेक्शन ऑफ स्फीयर बाय ए प्लेन प्लेन यहाँ पे स्फीयर है। द सेक्शन ऑफ स्फीयर बाय ए प्लेन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर is known as great circle। is known as great circle। उसको हम लोग क्या कहते हैं, great circle कहते हैं, great circle। ओके, so the center and radius of great circle are same as center of, दोनों का जो होगा आपका सेंटर सेम होगा, मतलब ये आपका सेंटर से पास होगा। तो आप लिखते हैं यहाँ पे कि सेंटर एंड रेडियस लिखे आप, सेंटर एंड रेडियस
ऑफ ग्रेट सर्कल इक्वल टू सेंटर एंड रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है, ऑफ स्फीयर ये होगा आपका ग्रेट सर्कल का मतलब यही होगा। ग्रेट सर्कल का मतलब आपको वो कहाँ से क्रॉस होना चाहिए आपका, वो कहाँ से क्रॉस होगा आपका, सेंटर से क्रॉस होगा, ठीक है। द सक्सेस स्फीयर वाला प्लेन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ये आपका सेंटर से पास होगा, मतलब आपका ऐसा ऐसा आपका बनेगा, ठीक है, इस तरह के इस टाइप के बनेंगे आपका, ठीक है, ये आपका सेंटर से पास होगा, तो ये आपका ग्रेट सर्कल होगा। लाइन और टेंजेंट प्लेन के बारे में हम लोग सीखेंगे। स्फीयर का टेंजेंट लाइन, आपको टेंजेंट लाइन पता होगा कि टेंजेंट लाइन क्या होता है। टेंजेंट लाइन में आपको ये समझ में आता होगा, अगर कोई लाइन जो होता है किसी भी सरफेस को, किसी भी पार्ट को क्या करते हैं, एक पॉइंट पे टच करता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, टेंजेंट लाइन। लेकिन यहाँ पे जो आपके एक टेंजेंट लाइन बोल रहे हैं, टेंजेंट प्लेन हो रहा है, एक बार में आपको क्या करेगा, वो स्फीयर क्या एक टेंजेंट प्लेन को टच करेगा। मतलब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, कोई रेक्टेंगल एक सरफेस है, अब यहाँ पे इसको अगर स्फीयर टच कर रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, टेंजेंट प्लेन हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका टेंजेंट प्लेन इज द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज द लोकस ऑफ द टेंजेंट लाइंस थ्रू द दैट पॉइंट। मतलब यहाँ पे आपको ये देखिए, आप ये जो है आपका एक पॉइंट से पास हो रहा है, ये आपका कैसा प्लेन है, ठीक है, तो ये आपका प्लेन किसी तरह भी हो सकता है, ठीक है, तो ये आपका टेंजेंट लाइन है स्फीयर का, टेंजेंट प्लेन है। अब हम लोग ये समझेंगे इसका कंडीशन कब होता है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे टेंजेंट प्लेन का सबसे पहले इक्वेशन हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। तो आप लिख लेते हैं हम लोग, अगला टॉपिक जो हम लोग करेंगे वो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो करने वाले हैं वो क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन के बारे में करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन के बारे में आप समझ लें इस चीज़ को। इस टेंजेंट प्लेन का मतलब टेंजेंट प्लेन का मतलब एक पॉइंट पे वो टच जरूर करेगा, ठीक है। मान लेते हैं तो ये आपका जो स्फीयर होगा आपका, ये आपका जो स्फीयर होगा, मान लेते हैं ये स्फीयर दिया हुआ है आपका, ठीक है, ये स्फीयर जो होगा, जो पॉइंट हो, जो सरफेस इसको सपोज ये, ठीक है, ये पार्ट है, ठीक है। अगर इस पॉइंट को हम लोग पी ले लेते हैं, जहाँ पे वो टच कर रहा है, इस पार्ट को हम लोग क्या ले लेते हैं, पी ले लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिख लेते हैं क्या, इसका कोऑर्डिनेट क्या ले लेते हैं हम लोग, x1 y1 और z1, ठीक है, ये ले लेते हैं। अब यहाँ पे ये x1 y1 z1 ये हम लोग ले लीजिए इस चीज़ को, और ये आपका क्या हो गया, आपको एक प्लेन दिया हुआ है, ये प्लेन दिया हुआ है, ये आपका क्या दिया है, एक स्फीयर दिया हुआ है। अब यहाँ से एक प्लेन है आपका, एक स्फीयर है। अब हम लोग को पता होगा ये जो अगर हम लोग स्फीयर का इक्वेशन लेंगे, तो स्फीयर का इक्वेशन तो हम लोग के पास पता है, हम लोग के पास, और एक और पॉइंट से वो टच कर रहा है, टच कैसे कर रहा है, x1 y1, मतलब इसको भी वो सेटिस्फाई करेगा, मतलब इस इक्वेशन को भी वो इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर हम लोग टेंजेंट इसको प्लेन को चेक करेंगे तो वो हम लोग इक्वेशन में पुट करेंगे, अगर वो सेटिस्फाई करता है तो हम लोग के पास वो कंडीशन आपका आ जाएगा, ठीक है, वो कंडीशन आपका आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, इक्वेशन ऑफ स्फीयर ले लेते हैं जो हम लोग के पास है, जनरल इक्वेशन लेते हैं, लेट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, हम लोग इक्वेशन ऑफ स्फीयर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग के पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, ये आपका my है प्लस az है, और ये आपका p है, ये आपको प्लेन को माने, पॉइंट को जो है x1 y1 z1 मान चुके हैं। अब यहाँ से एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2a प्लस क्या होगा 2by प्लस क्या होगा 2wz प्लस क्या होगा d प्लस 2 क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अगर ये पॉइंट को टच कर रहा है आपका, अगर ये पॉइंट को टच कर रहा है तो क्या होगा इसका, देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट, टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट व्हाट पॉइंट आपका यहाँ पे क्या है, x1 y1 z1, ठीक है, x1 y1 z1 टू द स्फीयर क्या आ जाएगा आपका, स्फीयर क्या आ जाएगा आपका, x1 प्लस क्या आ जाएगा, x1 y1 प्लस z1 प्लस क्या है आपका 2u, और ये आपका होगा x प्लस x1
प्लस क्या होगा 2v, ये क्या होगा y प्लस क्या होगा y1, अब प्लस क्या होगा 2w, ये क्या होगा z प्लस क्या होगा z1, प्लस प्लस में आ जाएगा आपका d, ठीक है, प्लस d इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपका प्लस d इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 0, ये आपका इक्वेशन होता है आपका इसमें। अब यहाँ से अगर ये इक्वेशन स्फीयर जो है, अगर इफ द स्फीयर पासेस थ्रू द ऑरिजिन, जब वो ऑरिजिन से पास होगा, पासेस थ्रू द ऑरिजिन, तो आपको पता होगा इस कंडीशन में जो होगा आपका पासेस थ्रू द ऑरिजिन, इस कंडीशन में क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आर स्क्वायर मीन्स ए का स्क्वायर। इस कंडीशन में ये इक्वेशन आपका आ जाता है। इस कंडीशन में जो होगा आपका जो इक्वेशन बनेगा आपका क्या होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, ये क्या आ जाएगा आपका एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जेड जेड वन इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, ये आपका इस कंडीशन में आपका आ जाएगा, ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अब आपका तो क्या आ जाएगा इसका देखिए आप कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसका टेंजेंट प्लेन टू द स्पेयर ये एम भी प्लस एन डब्ल्यू, ठीक है, एन डब्ल्यू प्लस पी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये होगा आपका एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू क्या होगा आपका यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस टी इक्वल टू ये आपका इक्वल होगा, ये आपका कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है आपका, ठीक है, ये आपकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अगर ये आपका होल्ड किया तो क्या होगा वो टेंजेंट प्लेन को, ये आपका कंडीशन उसका होगी, अगर ये कंडीशन होल्ड हुआ तो ये आपका वैल्यू आपका आ जाएगा इसमें, अगर नहीं होल्ड होगा तो आपका ये वैल्यू आपका नहीं आएगा। तो ये पार्ट आपका ये था आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन से रिगार्डिंग, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से पेयर ऑफ स्पेयर्स के बारे में समझेंगे। पेयर ऑफ स्पेयर्स क्या होगा हम लोग के पास, इंटरसेक्शन ऑफ टू स्पेयर, ऑर्थोगोनल स्पेयर्स, ये सारा चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम लोग एक चीज़ को एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सपोज एक हम लोग के पास ये प्लेन स्पेयर दिया हुआ है, ठीक है, हम लोग ये निकालेंगे कि ये जो अगर ये इस पॉइंट से टच करेगा तो इसका क्या इक्वेशन होगा, ठीक है। ये हम लोग एक इस टेंजेंट प्लेन ले चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हम लोग एक टेंजेंट प्लेन ले चुके हैं। ये हम लोग के पास देखेंगे ये वैल्यू हम लोग के पास क्या आने वाला है, ठीक है, ये वैल्यू हम लोग के पास क्या आने वाला है। यहाँ पे हम लोग पी का जो वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे ये जो पी इक्वल टू ले लेते हैं हम लोग 1 2 3, ठीक है, और ये जो इक्वेशन आपका क्या है वो 2x प्लस क्या है 3y प्लस क्या है इक्वल टू क्या है आपका 10, ठीक है, ये दिया हुआ आपका, सर 10 ना लें आपका यहाँ पे 2 ले लेते हैं, ठीक है, 2x प्लस 3y प्लस 4z, अब z लिख लें यहाँ पे इक्वल टू क्या ले लेते हैं इसमें 6, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्पेयर आपका दिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ स्पेयर आपका क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ओके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर क्या आपका है अगला आपका दिया हुआ है 2x प्लस 2y प्लस क्या है 2z प्लस क्या है आपका 7 इक्वल टू 0 दिया, ठीक है, ये दिया हुआ आपका। तो सबसे पहले तो आपको ये सारा चीज़ दिया हुआ, आपको ये पॉइंट इससे पास होगा आपका, किससे पास होगा 1 2 3 से। तो 1 2 3 से जब पास होगा तो यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले आप क्या दिया हुआ है, क्या ये सेटिस्फाई करेगा, ये टेंजेंसी को देता है कि नहीं देता, वो चीज़ हम लोग चेक करेंगे इसमें, ठीक है। अगर इस पॉइंट से चेक होगा तो लिख सकते हैं आप वी हैव द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। क्या इक्वेशन ऑफ स्फीयर है आपका, देख लें यहाँ पे क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस क्या है आपका 2y प्लस 2z प्लस 7 इक्वल टू क्या आपका 0 दिया हुआ, ठीक है, ये दिया हुआ। अब ये द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, ठीक है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन to the point
क्या आपका टू द पॉइंट क्या आपका 1 2 3। तो यहाँ से हम लोग के पास मिल गया क्या x1 इक्वल टू 1 है, फिर y1 इक्वल टू 2 है, z1 इक्वल टू क्या आपका 3 है। तो यहाँ से जो कंडीशन निकल के हम लोग के पास आएगा तो क्या होता है हम लोग के पास, याद करें आप, x1 प्लस क्या होता है आपका y1 प्लस क्या होता है आपका z1 प्लस क्या होगा आपका 2 u इंटू एक्स प्लस x1, ठीक है, प्लस 2v फिर y प्लस y1, ठीक है, प्लस क्या होगा आपका 2w, ये क्या होगा आपका z प्लस z1 इक्वल टू प्लस डी इक्वल टू क्या होगा 0। क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? देखिए कंडीशन क्या है, इक्वेशन में क्या आ जाएगा आपका x1 का वैल्यू क्या आपका 1 है तो ये आपका x हो जाएगा, प्लस y1 का वैल्यू क्या है 2 है, ये आपका 2y प्लस क्या होगा 3z प्लस क्या होगा 2u x प्लस 1 2v, ये आपका क्या होगा y प्लस 2 और 2w, ये होगा z प्लस 3 इंटू क्या होगा आपका d, ठीक है जी, इंटू क्या होगा आपका d का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 इक्वल टू क्या है आपका 0। तो ये आपका ये इक्वेशन आपका निकलेगा, इस तरह का इक्वेशन निकलेगा आपका जब आप उसको उस पॉइंट से वो टच करेगा तो, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी चेक करते हैं, ठीक है, क्या कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में क्या होल्ड करेगा ये इस चीज़ को कि नहीं करेगा। देखिए तो सबसे पहले कंडीशन फॉर टेंजेंसी, आपको कंडीशन हम बता चुके हैं यहाँ पे, कंडीशन फॉर द टेंजेंसी, यहाँ पे कंडीशन इसको लिखेंगे आप तो ये आपका क्या होगा आपका LU प्लस NV प्लस क्या आपका NV प्लस P का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस P का होल स्क्वायर का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन किसका इक्वल होना चाहिए आपका L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस क्या N स्क्वायर, और ये आपका क्या होगा आपका U स्क्वायर प्लस क्या आपका U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस W स्क्वायर माइनस T, इसका इक्वल होना चाहिए। तो आप देखें यहाँ पे L का वैल्यू कितना है, देखिए L का वैल्यू क्या है, U का वैल्यू क्या, हम आपको बताते हैं। यहाँ पे L इक्वल टू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 2, M इक्वल टू कितना है 3 और N इक्वल टू कितना है आपका 1 और P इक्वल टू कितना आपका 6 ये दिया हुआ है, और U इक्वल टू कितना होगा आपका, देखिए U इक्वल टू क्या निकलेगा यहाँ पे, इस इक्वेशन से निकालेंगे, यस U इक्वल टू 1 हो जाएगा, V इक्वल टू 1 हो जाएगा और W इक्वल टू भी क्या होगा 1 होगा। तो ये देखिए इसमें D इक्वल टू क्या है आपका 7 है। पुट करें अगर ये वैल्यू आपके पास सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन तो आपका ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो इसका LHS देख लिया आप, क्या आपका LU प्लस क्या आपका MG प्लस क्या आपका NV प्लस क्या आपका P का होल स्क्वायर। सो LU मतलब क्या आपका 2 इंटू 1 है प्लस NV मतलब 3 इंटू 1 है प्लस MV प्लस NW होगा, NW प्लस क्या 1 इंटू 1 है प्लस P इक्वल टू कितना आपका, देखिए P इक्वल टू 6 है प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो ये आपका 2 3 5 1 6 6 6 12 मतलब क्या होगा आपका 144 हो। अब यहाँ पे RHS देखें यहाँ पे, तो RHS में क्या आ जाएगा आपका L स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इंटू क्या होगा आपका U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस क्या होगा W स्क्वायर माइनस क्या होगा D। तो यहाँ से वैल्यू जो होगा हम लोग के पास, एक चीज़ हम लोग यहाँ पे इम्प्रूव कर लेते हैं, यहाँ पे D का वैल्यू क्या ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, ठीक है, D का वैल्यू यहाँ पे 2 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग के पास D इक्वल टू 2 ले लिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, D इक्वल टू 2। अब यहाँ से हम लोग के पास जो है क्या आ जाएगा, देखिए आप इस चीज़ को L का वैल्यू जो होगा हम लोग के पास L का इक्वल टू कितना आपका, देखिए 2 का स्क्वायर प्लस क्या आपका 3 का स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका 1 का स्क्वायर होगा, ठीक है, इंटू U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर इंटू W स्क्वायर माइनस D। तो U का वैल्यू कितना आपका, U का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, D का वैल्यू 2 ले लिए। ये कितना आ जाएगा आपका, ये तो आपका 2 कट जाएगा आपका, ये 1 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 9 13 1 14 होगा, मतलब ये इक्वल नहीं हो गया। मतलब ये कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्पेयर्स, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ टू स्पेयर्स। अब इंटरसेक्शन ऑफ टू स्पेयर्स का मतलब ये हुआ आपका, ये इंटरसेक्शन जो आपका ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ये इंटरसेक्शन आपका ऐसा भी हो सकता है, इंटरसेक्शन 2 पॉइंट पे भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर इंटरसेक्शन आपका 1 पॉइंट पे भी हो सकता है, ठीक है, इंटरसेक्शन आपका 1 पॉइंट पे भी होगा, ठीक है, ये आपका होगा। और इस केस में आप समझेंगे, ठीक है, ये आपका हो गया इंटरसेक्शन का केस होता है, ठीक है, स्पेयर का, ये आपका दोनों स्पेयर है, आपको ये चीज़ समझेंगे, ये आपका स्पेयर इंडिकेट कर रहा है, सर्कल लेंगे आपका। और अगर ये पार्ट दिया हुआ हो, ठीक है, इस तरह का पार्ट दिया हुआ हो,
तो आपके पास हम लोग देखेंगे उसका इक्वेशन क्या होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे लेट द इक्वेशन ऑफ स्पेयर्स। यहाँ पे दो स्पेयर्स है तो यहाँ से हम लोग अलग अलग इक्वेशन लेंगे यहाँ पे। सो S1 इक्वल टू लेंगे क्या, S1 इक्वल टू लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका प्लस के इक्वल टू क्या होगा 2ux इक्वल टू क्या होगा 2ux होगा, ठीक है। 2u1x प्लस क्या 2vy प्लस क्या होगा आपका 2w1z प्लस क्या होगा d1 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से अब S2 लेंगे, S2 अगर लेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस प्लस 2u2x प्लस क्या होगा 2v2y प्लस क्या होगा आपका 2w2z प्लस क्या आपका d2 इक्वल्स टू 0, ठीक। ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं इस चीज़ को क्या करते हैं, अगर इक्वेशन निकालेंगे तो आप दोनों इक्वेशन को आप घटा दें, ठीक है। दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका इक्वेशन आ जाएगा आपका। तो इक्वेशन ऑफ स्पेयर्स, इस केस में जो आपका इक्वेशन होगा आपका इक्वेशन ऑफ स्पेयर्स इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा आपका इक्वल टू होगा आपका S1 माइनस क्या होगा S2। तो दोनों को घटाएंगे तो आपका ये वाला टर्म्स तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका, देखिए कॉमन क्या हो जाएगा आपका 2x और ये आपका होगा u1 माइनस u2। अगला क्या आ जाएगा आपका 2y और ये आपका आ जाएगा क्या v1 माइनस v2 प्लस क्या होगा 2z इंटू क्या आ जाएगा आपका w1 माइनस w2 और प्लस क्या आ जाएगा आपका d1 माइनस d2 इक्वल टू 0। तो जो आपका अगर पास होगा इस तरह करके ये आपका इस तरह का आपका इक्वेशन होगा, ठीक है। और ये जब भी होगा ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जब ऐसा हो तब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये क्या करेगा रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, जब ये पास होगा इस तरह करके। तो नेक्स्ट केस में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है इक्वेशन ऑफ स्पेयर थ्रू द गिवन सर्कल, ठीक है। थ्रू द गिवन सर्कल सर एक सर्कल दिया हुआ है उससे जो होगा वो कैसे आपका उसका स्पेयर का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिख लें लेट द सर्कल बी गिवन, ठीक है। लेट द सर्कल बी गिवन ओके बाय द इक्वेशन किसका होगा स्पेयर्स का दिया हुआ है आपका। तो एस इक्वल टू क्या होगा आपका, यहाँ से एस इक्वल टू लेंगे तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जो इक्वेशन होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस क्या होगा 2vy प्लस क्या होगा 2wz प्लस डी इक्वल टू क्या होगा आपका 0 होगा, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा आपका 0 होगा। तो इस कंडीशन पे आपका जो p इक्वल टू क्या है आपका p इक्वल टू जो आपके निकल के आ जाएगा वो क्या होगा आपका p जो का वैल्यू होगा आपका कैपिटल P लेना है उसको, जो प्लेन का ये nx प्लस क्या होगा my प्लस क्या होगा nz माइनस क्या होगा p स्मॉल p इक्वल टू क्या होगा आपका 0 होगा, ठीक है। देन द इक्वेशन जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा आपका इक्वेशन क्या होगा s प्लस क्या होगा लेमडा p इक्वल टू 0। यहाँ से लेमडा का वैल्यू पुट करेंगे और लेमडा का वैल्यू जो निकलेगा पुट करेंगे और वो आपका इक्वेशन निकल जाएगा, ठीक है। आप लेमडा का वैल्यू पुट करेंगे इस चीज़ को आप, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझे इस चीज़ को, एस का वैल्यू दिया हुआ आपका, ये आपका यहाँ से फाइंड करेंगे लेमडा का टू फाइंड लेमडा। यहाँ से आप लेमडा फाइंड करें आप पुट करें तो आपका यहाँ से इक्वेशन निकलेगा, ठीक है। मतलब आपका इक्वेशन इस फॉर्म में आएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux प्लस क्या होगा 2vy प्लस 2wz प्लस क्या होगा डी प्लस क्या होगा लेमडा पी का वैल्यू कितना होगा आपका lx प्लस क्या होगा my प्लस क्या होगा nz माइनस पी इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, ठीक है। ये इक्वेशन आपका आ जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ स्पेस। आपको पता होगा जब हम लोग के पास स्पेयर क्या होगा आपका इंटरसेक्ट करेगा तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्पेस कैसे निकालेंगे।
तो एक्चुअली जो होगा ये जो होगा वो हमेशा क्या होगा, इसका ये क्या होगा आपका एंगल बिटवीन, ये किसका इक्वल होगा, एंगल बिटवीन टेंजेंट प्लेन का इक्वल होगा। ठीक है, जो टेंजेंट प्लेन इसको और टच करेगा उसका जो एंगल निकलेगा उसको उसी का इक्वल होगा। जैसे मान लेते हैं एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस पी इक्वल टू क्या है 0, तो सॉरी इक्वल टू पी इक्वल टू 0 होगा। तो ये इसका जो हम लोग जो निकालेंगे इसका टेंजेंट प्लेन जो होगा, जो इसके यहाँ से जो निकलेगा आपका ये टेंजेंट प्लेन से जो हम लोग का एंगल निकलेगा वही आपका जो है क्या होगा उसका एंगल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग के पास होता है ऑर्थोगोनल स्पेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्या होता है ऑर्थोगोनल स्पेयर्स। ऑर्थोगोनल स्पेयर्स क्या होता है उसको भी समझ लें आप। ऑर्थोगोनल स्पेयर्स, अगर कोई एक स्पेयर्स दिया हुआ है, ठीक है, अगर ये कोई स्पेयर्स, ये आपका स्पेयर्स दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका स्पेयर्स दिया हुआ है। अब ये स्पेयर्स जो है अगर सपोज यहाँ पे जो यहाँ पे इसका सेंटर है, यहाँ पे इसका सेंटर, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, तो ये एंगल, ठीक है, ये एंगल का जो वैल्यू मान लेते हैं ये P है। अगर ये वैल्यू क्या हो जाए 90 हो जाए तो हम लोग क्या कहेंगे इसको ऑर्थोगोनल स्पेयर्स कहेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसको कहेंगे ऑर्थोगोनल। ये आपका एंगल क्या होना चाहिए, एंगल आपका क्या होना चाहिए C1 P प्लस क्या होगा C2 पर तो क्या होना चाहिए 90, तो ये आपका क्या होगा ऑर्थोगोनल स्पेयर्स होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग मान लेते हैं कि ये दो अलग अलग स्पेयर्स है, तो यहाँ पे हम लोग के पास इसका सेंटर मान लेते हैं हम लोग। तो सेंटर क्या होता है UV होता है, यहाँ पे इसका सेंटर क्या ले लेते हैं हम लोग -U1 -V1 और ये क्या होगा -W1। ठीक है, अगला सेंटर क्या ले लेते हैं -U2 -V2 माइनस क्या होगा W2, ये ले लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग इसका कंडीशन निकालेंगे कि कैसे ऑर्थोगोनल स्पेयर्स कब होगा इसका कंडीशन। ठीक है, इसका कंडीशन क्या होगा, तो आप इसका कंडीशन को समझेंगे इस बात को। ठीक है, कंडीशन कब होगा उसको देखेंगे सर उसको मिटाइएगा नीचे डी, उसके बाद फिर से प्लस है सर डी के बाद। हाँ, LC PC ओके। तो हम लोग यहाँ पे दो इक्वेशन ले लेते हैं, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ लेट द इक्वेशंस ऑफ स्पेयर्स। ठीक है, ऑफ स्पेयर्स हम लोग इक्वेशन ले लेते हैं स्पेयर्स का। तो इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग क्या होगा, पहला हम लोग x² लेंगे, फिर प्लस y² प्लस z² प्लस 2u1x प्लस क्या होगा 2v1y प्लस क्या होगा 2w1z प्लस t1 इक्वल टू क्या होगा 0। फिर हम लोग दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2u2x प्लस क्या होगा 2v2y और प्लस क्या होगा आपका 2w2z इक्वल टू d2 इक्वल टू क्या होगा 0। अब यहाँ पे कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल स्पेयर्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल स्पेयर्स, ये कंडीशन क्या आ जाएगा आपका ऑर्थोगोनल स्पेयर्स। इसमें क्या आ जाएगा आपका 2u1 u2 प्लस क्या होगा 2v1 v2 प्लस 2w1 w2 इक्वल टू क्या होना चाहिए d1 प्लस d2 का इक्वल होना चाहिए। अगर ये d1 प्लस d2 का इक्वल हो गया तो ये क्या होगा हम लोग के पास, ये क्या होगा, ये देखिए ये आपका ये ऑर्थोगोनल स्पेयर्स है कि नहीं। हम आपको एक क्वेश्चन आपको देख रहे हैं, वो टेस्ट करना है कि आपको ऑर्थोगोनल स्पेयर्स है कि नहीं। एक आपको हम क्वेश्चन यहाँ पे दिया x² प्लस y² प्लस क्या है z² प्लस जो है 2x प्लस 4y प्लस क्या है 5z, सॉरी 2x प्लस 4y प्लस क्या है 6z प्लस जो होगा इक्वल टू 0। ठीक है, ये दिया हुआ है। नेक्स्ट आप देखें x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0। हम लोग को ये देखना है कि ये चेक करना है कि ये दोनों स्पेस क्या है, ये ऑर्थोगोनल है कि नहीं। ठीक है, मतलब आपको ये चेक करना है ये जो स्पेस है आपका दोनों, ये आपका दोनों स्पेस जो होगा क्या ऑर्थोगोनल आएगा कि नहीं आएगा, ये चीज़ को हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो इसको चेक करें आप यहाँ पे, ये चीज़ को हम लोग चेक करना पड़ेगा कि ये p इक्वल टू 90 आएगा कि नहीं।
सो अगर आप हम लोग इसको देखेंगे तो सबसे पहले आप ये समझें, ये आपका क्या होता है इक्वेशन 2g1, आपको पता होगा, हम डायरेक्ट इसको बता रहे हैं। ये आपका 2g1 होगा, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2g1, ये आपका g1 होगा, मतलब 2g1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ 2g1 इक्वल टू 2 आ जाएगा, कि 2g1 सॉरी 2g1 नहीं लिखेंगे, u1। इक्वेशन क्या होता है आपका पहले समझते हैं उसको। इक्वेशन ही होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस क्या आपका 2vy प्लस 2wz प्लस टी इक्वल टू क्या है 0, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग के पास क्या है, देखिए यहाँ पे 2u1 इक्वल टू 2 है, u1 इक्वल टू कितना आपका 1 होगा, फिर 2v1 इक्वल टू 4 है, तो v1 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब फिर 2w1 इक्वल टू कितना है आपका 6 है, तो w1 इक्वल टू क्या आपका 3 होगा, और यहाँ से d इक्वल टू क्या आपका d1 इक्वल टू 6 है। फिर हम लोग लेंगे 2u2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2u2 इक्वल टू कितना आपका 2 है, तो u2 इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। 2v2 इक्वल टू क्या आपका 2v2 इक्वल टू कितना 2 है, तो v2 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1 हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट जो है 2w2 इक्वल टू 2 है, तो w2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, और d2 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, ठीक। तो कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल, ठीक है, कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल तो क्या होगा हम लोग के पास से पता होगा 2 क्या होता है हम लोग के पास 2g1g2 प्लस 2f1f2 सॉरी 2g1g2 सॉरी u1 u2 लिखना है, ठीक है। 2u1 u2 प्लस 2v1 v2 प्लस क्या होगा आपका 2w1 w2 इक्वल टू क्या आना चाहिए, t1 प्लस t2 का इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से आप एक चीज़ और लिखेंगे, यहाँ पे ये आपका जो है आप 2 इंटू u1 का वैल्यू कितना देखें 1 इंटू 1 प्लस v1 v1 इंटू क्या है v1 का वैल्यू क्या आपका 2 इंटू क्या आपका 2 इंटू 1, ये आपका है प्लस 2w इंटू 3 और w2 कितने 1 प्लस इक्वल टू क्या होगा d1 प्लस d2, तो d1 इक्वल टू क्या आपका 6 प्लस क्या आपका 3, तो ये आपका क्या होगा आपका 2, ये आपका 2 होगा, ये 2 2 जब 4 होगा, 2 3 जब 6 होगा, ये आपका 9 होगा। 2 4 6 6 6 12, ये आपका 12 इक्वल टू 9 नहीं हुआ, तो लिखेंगे आप नॉट ऑर्थोगोनल, ठीक है। ये आपका ऑर्थोगोनल नहीं है, नॉट ऑर्थोगोनल, ये ऑर्थोगोनल आपका नहीं है। इस तरह का हम लोग ऑर्थोगोनलिटी को हम लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ आप लोग नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे रेडिकल प्लेन, जो आपको अभी क्लियर किया हम उसी को हम आपको पता डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेडिकल प्लेन, तो आप समझ लें इसको रेडिकल प्लेन में क्या होगा, आप उस चीज़ को पहले समझें आप। तो रेडिकल प्लेन में क्या होगा आपका, रेडिकल प्लेन ऑफ टू गिवन स्पेस, रेडिकल प्लेन ऑफ टू गिवन स्पेस, टू गिवन स्पेस, जो टू गिवन स्पेस is the locus of a point, is the locus of a point from where the spheres is sorry from where the squares of the length of tangent, squares of the length of tangent to the given sphere are equal, इसका मतलब ये हुआ आपका कि यहाँ से जो हम लोग टेंजेंट, जो हम लोग लेंथ निकालेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट प्लेन जो होगा वो हम लोग के पास अगर वो इक्वल होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, वो रेडिकल प्लेन होगा, ठीक है, रेडिकल प्लेन होगा आपका, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए रेडिकल प्लेन में मतलब ये आपका होंगे, जैसे कि सपोज आपके पास यहाँ पे 2 इक्वेशन आपके पास होगा, ठीक है, आपके पास यहाँ 2 इक्वेशन होगा, और यहाँ पे आप देखेंगे इस चीज़ को, जैसे कि ये आपका
ठीक है, ये आपका एक स्पेयर्स है, फिर दूसरा आपका ये भी स्पेयर्स है। यहाँ से अगर इसका इक्वेशन निकाल, यहाँ से V2 अगर निकालेंगे आप, ठीक है, यहाँ से इसका V2 निकालें, ठीक है, मान लेते हैं ये आपका P है और यहाँ पे आपका A है और ये आपका B है, ठीक है। अगर दोनों का V2 आपका इक्वल दिया हुआ है, P इक्वल टू क्या होना चाहिए, P स्क्वायर, P लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब P स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, PV स्क्वायर होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ये आपका ये कंडीशन, आप यहाँ पे देखिए इस चीज़ को, ये कंडीशन में कब ये आपका इक्वेशन क्या होगा, इसका रेडिकल प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये लिख लेते हैं इक्वेशन प्लेन को। यहाँ इसका लोकस को हम लोग क्या लेते हैं, इसकी लोकस को क्या ले लेते हैं हम लोग, x1 ले लेते हैं, y1 ले लेते हैं, और ये क्या लेते हैं, z1 ले लेते हैं। इसको लोकस हम लेंगे x1, y1 और z1। अब यहाँ से हम लोग पहले इक्वेशन का स्पेयर अगर निकालेंगे, पहले इससे स्पेयर का अगर इक्वेशन हम लोग के पास लें, यहाँ से लिख लेते हैं हम लोग एस इक्वल टू क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका 2u1x प्लस क्या होगा 2v1y प्लस क्या होगा 2w1z प्लस क्या होगा d1 इक्वल टू क्या होगा 0। दूसरा अगर हम लोग लेंगे s2 इक्वल लिखेंगे तो हम लोग क्या होगा x2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u2x प्लस 2v2y प्लस क्या होगा 2w2z प्लस क्या होगा d2 इक्वल टू 0। ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग के पास अगर लोकस लेना है तो यहाँ से जो इक्वेशन होगा, ठीक है, इक्वेशन ऑफ रेडिकल प्लेन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ रेडिकल प्लेन, ठीक है, रेडिकल प्लेन ऑफ लोकस क्या दिया हुआ आपका, क्या आपका x1 y1 और क्या दिया हुआ z1। तो यहाँ से जो वीडियो निकल के आ जाएगा आपका वो क्या होगा 2 होगा 2u1 माइनस u2x प्लस क्या होगा 2 क्या होगा आपका v1 माइनस v2 y प्लस क्या होगा 2w1 माइनस w2 इंटू क्या होगा z, w1 माइनस w2 इक्वल टू इंटू z एक प्लस क्या होगा d1 माइनस d2 इक्वल टू 0, d1 माइनस d2 इक्वल टू क्या होगा 0। तो ये उसका रेडिकल प्लेन का आपका क्या होगा, इसका इक्वेशन होगा यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे कोएक्सियल स्पेस क्या होता है उसको भी आप समझ लें। कोएक्सियल स्पेस, आपका कोएक्सियल स्पेस में आपको इस तरह का स्पेस आता है, आपका ये स्पेस है आपका, एक इसका साइज, ये आपका स्पेस है, ठीक है। आप देखेंगे प्लेन होगा आपको, ठीक है, इसमें क्या होगा कॉमन रेडिकल प्लेन होगा, कॉमन रेडिकल, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे वो क्या होगा आपका कोएक्सियल रेडियस आएगा। जीरो रेडियस का मतलब आप देखेंगे रेडियस इक्वल टू क्या होगा आपका, पता होगा आपका यू स्क्वायर प्लस क्या होता है वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस टी। यहाँ से जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यू इक्वल टू जो होगा आपका ये आना चाहिए प्लस माइनस रूट अंडर डी का आना चाहिए, ठीक है, ये आना चाहिए आपका। तो सबसे पहले लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ द क्वेश्चन के लिए समझेंगे आप। सबसे लिमिटिंग पॉइंट्स आपको क्लियर कर चुके हैं आपको। द सेंटर ऑफ स्फीयर कोएक्सियल सिस्टम वेव आर द जीरो रेडियस होगा आपका, रेडियस क्या होगा उसमें जीरो होगा और वो उसका लिमिटिंग पॉइंट्स होगा उसका। और लिमिटिंग पॉइंट्स आप देखिए यहाँ पे कोएक्सियल सिस्टम का एक हम लोग यहाँ पे एक सर्कल हम लोग इस पेयर को ले लिए हैं और यहाँ से अगर रेडियस का वैल्यू हम लोग लिखेंगे यहाँ पे यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे वी और डब्ल्यू का वैल्यू जीरो है तो सारा वैल्यू हम लोग पुट कर दिया। ये किसका रेडियस का वैल्यू क्या होगा आपका जीरो, तो यहाँ से आपका ये वैल्यू आ जाएगा आपका। यहाँ से ये रिलेशन आपको लगे, ये रिलेशन हम लोग के पास क्या होगा, अगर ऐसा आ जाए तो समझेंगे वो लिमिटिंग पॉइंट वाला केस है, ठीक है। के पास तो यहाँ से दिया क्या क्या उस चीज़ को समझ लेना, ठीक है। हम लोग के पास लिमिटिंग पॉइंट निकालना, हम लोग के पास रेडिकल प्लेन निकालने के लिए हम लोग के सबसे पहले दिया हुआ क्या, हम लोग के सारा वैल्यू लेना पड़ेगा। तो इक्वेशन ऑफ जो रेडिकल प्लेन होता है आपको पता होगा 2u1 ऐसा होता है आपका इक्वेशन ऑफ रेडिकल प्लेन, ठीक है। वो भी लिख देते हैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ रेडिकल प्लेन। इक्वेशन ऑफ रेडिकल प्लेन जो होगा वो क्या होगा आपका 2u1 माइनस u2 यानी 2x u1 माइनस u2 प्लस क्या होगा 2y और ये क्या होगा आपका v1 माइनस v2 प्लस क्या होता है 2z, फिर क्या होता है आपका 2z w1 माइनस w2 और प्लस क्या होता है d1 माइनस d2 इक्वल टू 0, ये आता है। तो यहाँ से वैल्यूज का पुट करेंगे, क्या इसका दिया हुआ देखें तो u1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे u1, ठीक है, u1 माइनस u2। तो आप समझेंगे यहाँ पे 2 इंटू एक्स, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 2x, इसको इस तरह करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2g1 मतलब u1 का वैल्यू आपका 3/2 है और आपका क्या है u2 का वैल्यू 4/2 है। 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग, 2 कॉमन लेंगे ये 2 इससे कट जाएगा, ठीक है, हम लोग 2 इससे कॉमन लेंगे तो क्या होगा उसको देख लें आप 3 माइनस 4 हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे /2 प्लस 2y और यहाँ पे भी क्या होगा v1 माइनस v2, तो वही लेंगे उसी तरह हम लोग लेंगे। तो v1 का वैल्यू क्या आपका v1 माइनस v2, तो v1 का वैल्यू आपका कितना -3 + 2 डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका
2, तो ये आ जाएगा प्लस क्या होगा 2 इंटू जेड, जेड उसके बाद क्या होगा, जेड का वैल्यू 0 है, 0 माइनस क्या होगा आपको इसमें क्या होगा -2/2, ठीक है। और डिवाइड -d2 मतलब क्या होगा 6 - 6 इक्वल टू क्या होगा आपका 0 होगा, ठीक है। 6 - 6 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ से सारे 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या बचेगा आपका -x मतलब का -2z लेंगे, ठीक है। -2z इक्वल टू 0, पूरे में कॉमन ले लेंगे माइनस, तो यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन होगा क्या होगा आपका x + y + 2z इक्वल टू क्या हो गया आपका 0 हो गया। ये आपका रेडिकल प्लेन आ चुका है, ठीक है। ये हम लोग के पास रेडिकल प्लेन आ चुका है। अब हम लोग लिमिटिंग पॉइंट निकालेंगे इसका। तो देखिए रेडिकल प्लेन अगर आ गया इसका, तो हम लोग इसका लिमिटिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे आप इस चीज़ को समझ लें, ठीक है। इस चीज़ को अब सबसे पहले दोनों में इसको हम लोग यहाँ पे कोएक्सियल सिस्टम, इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ कोएक्सियल स्फीयर क्या होगा आपका बताया, आपको पता होगा ये। तो पहला क्या होगा आपका दिया होगा आपका x² प्लस क्या है y² प्लस z² प्लस क्या आपका 3x - 3y प्लस 6, और फिर क्या होगा प्लस, यहाँ से हम लोग क्या ले लेंगे लेमडा, ठीक है। लेमडा प्लस क्या है जो वैल्यू हम लोग के पास निकला हुआ उसको ले लेते हैं हम लोग, x प्लस क्या है y प्लस 2z इक्वल टू क्या होगा 0। दूसरा क्या हो जाएगा देखिए आप, दूसरा क्या निकलेगा हम लोग के पास x² प्लस y² प्लस z² प्लस 4x - 2y प्लस क्या है 2z प्लस लेमडा प्लस क्या होगा x प्लस y प्लस 2z इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये हम लोग के पास आ गया। ये हम लोग के पास क्या निकल गया कोएक्सियल सिस्टम का यहाँ से इक्वेशन निकलेगा। अब यहाँ पे हम लोग सेंटर ऑफ स्फीयर निकालते हैं, ठीक है। हम लोग सेंटर ऑफ स्फीयर निकालेंगे, तो इससे क्या होगा सेंटर ऑफ स्फीयर इसका निकालते हैं सेंटर ऑफ स्फीयर, इससे निकालते हैं सेंटर ऑफ स्पेस क्या होगा। तो सेंटर ऑफ स्पेस क्या होगा इसका बताइए। इसका तो जो होगा आपका पहला क्या आ जाएगा आपका सेंटर ऑफ स्पेस में क्या होता है आपका देखिए पहले -u - v और ये क्या होगा -w। यहाँ से देखेंगे आप ये आपका x वाला पार्ट है, ठीक है। ये आपका x वाला पार्ट आपका क्या होगा 3x है, और अगर आपका लेमडा भी है 3x प्लस लेमडा है, तो दोनों जुट जाएगा आपका, तो क्या आ जाएगा आपका 3 प्लस लेमडा आ जाएगा, ठीक है। 3 प्लस लेमडा, और यहाँ पे आपका ये 3 प्लस लेमडा, यहाँ पे u/2 मतलब ये होगा आपका क्या 3 प्लस लेमडा/2। नेक्स्ट लेंगे हम लोग कोमा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग के पास आ जाएगा क्या सर, यहाँ पे एक बार माइनस भी आ जाएगा आपका, क्योंकि माइनस भी होगा यहाँ पे, ये माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट v में क्या आ जाएगा आपका ये और ये ऐड होगा आपका, और यहाँ पे एक बार माइनस देते हैं आप, तो माइनस देंगे तो इसका जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो क्या होगा आपका λ-3 हो जाएगा, ठीक है। λ-3 बाई क्या होगा 2, और लास्ट में जो आपका जो है जेड वाला पार्ट जो है आपका नहीं है, तो ये क्या आपका हो जाएगा आपका सर इसमें नहीं है, माइनस क्या होगा लेमडा इक्वल टू क्या होगा 0। तो ये इसका क्या निकल गया सेंटर निकल गया हम लोग के पास, ठीक है। अब हम लोग को रेडियस निकालने आता है हम लोग के पास, रेडियस निकालेंगे आप लोग का पास ये किसी से भी आप निकाल सकते थे, हमें या 2 से भी निकाल सकते थे, वन से किसी से भी निकालते। यहाँ से रेडियस का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। रेडियस इक्वल टू क्या होता है हम लोग के पास u² प्लस v² प्लस w² माइनस d, ठीक ये होता है। तो u² का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये वाला पार्ट का स्क्वायर होगा, मतलब क्या होगा आपका 3 प्लस λ/2 का क्या होगा स्क्वायर होगा, फिर यहाँ पे माइनस का स्क्वायर वही होगा आपका λ-3/2 का होल स्क्वायर होगा, प्लस क्या होगा आपका लेमडा का स्क्वायर होगा, और माइनस डी का वैल्यू कितना है आपका देखेंगे पहला में डी इक्वल टू कितना है 6, तो यहाँ पे होगा आपका -6। और आपको ये पता होगा या इसको कैलकुलेशन कर लें इसको, ठीक है। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे आप तो कैलकुलेशन करके आपको क्या मिलेगा आप उस चीज़ को समझें। यहाँ से आपको जो है सबसे पहले तो एक पार्ट ये आपका आ जाएगा क्या, ये सारा जो है आपका यहाँ से जो निकल के कॉमन आएगा वो क्या निकलेगा आपका 1/2 कॉमन निकलेगा सारा से। और इसको आप तोड़ेंगे, जब इसको तोड़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़े यहाँ पे हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, ये आ जाएगा आपका 6 तरीका। अगला बात है इसको तोड़ेंगे तो आपको क्या आ जाएगा आपका λ², ठीक है। λ² प्लस 9 माइनस क्या होगा 6 लेमडा प्लस क्या होगा λ² माइनस क्या होगा आपका माइनस क्या होगा इसका 6, सॉरी यहाँ पे 24 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉमन भी है यहाँ पे 24 आ जाएगा, ठीक ये आपका आ गया। अब ये पार्ट जो है आपका टोटल कैलकुलेशन कर लें इस पार्ट को, ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका क्या होगा आपका 1/2 और सारा का कैलकुलेशन कर लेंगे आप, कैंसिल क्या होगा ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और कुछ बचेगा क्या नहीं। यहाँ से जो बचेगा आपका क्या होगा 3 λ², तो सॉरी 3 लेमडा नहीं बोले λ², ठीक है। तो आपके पास जो टोटल आ जाएगा λ² यहाँ पे 4 λ² होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग के पास 4 λ², हाँ इसमें नहीं हम लोग कॉमन
कॉमन लिए थे इसलिए यहाँ पे 4 लेमडा हो जाएगा, ठीक है। हम लोग के यहाँ 1/2 कॉमन लिए थे तो यहाँ पे 6 लेमडा स्क्वायर होगा। और इसका -24 9 और 9, ये आपका 9 नहीं कटेगा तो यहाँ पे 9 24 टोटल हो गया, 9 9 18 और 9 9 18 -24 तो कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या होगा, इसमें लिमिटिंग पॉइंट निकालने के लिए रेडियस क्या होता है आपका 0 होता है, ठीक है। तो रेडियस को हम लोग को प्लस 0 करना पड़ेगा, ये रेडियस निकाल के 0 करना पड़ेगा तभी हम लोग के पास ये वैल्यू। अब यहाँ से इसका वीडियो अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास, बनता है यहाँ 6 लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 6, तो लेमडा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा हम लोग के पास +-1। अब लेमडा का वैल्यू आप +-1 क्या करेंगे, पुट करते हैं यहाँ पे इक्वेशन 1 में, तो यहाँ से लिमिटिंग पॉइंट निकलेगा। तो लिमिटिंग पॉइंट्स क्या होगा आपका, लिमिटिंग पॉइंट्स जो निकलेगा आपका क्या निकलेगा, इसका क्या निकलेगा, लेमडा का वैल्यू एक बार +1 बैठाएंगे, एक बार -1 बैठाएंगे। तो +1 बैठाएंगे तो आपका निकलेगा -2 1 -1, और दूसरा अगर -1 बैठाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा -1 2 -2 1 आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आपका आएगा आपका, ठीक है, -2 -1 2 1, तो ये इसका लिमिटिंग पॉइंट आपका निकलेगा।